जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल में। बच्चों, हम करते हैं हमारा परीक्षा अध्ययन 2024 का सेट नंबर 2 और कौन सी क्लास का रहेगा? ये है क्लास 10th का, जो कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 11th तक कर लिया था। अब हम करते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या दिखा है? फाइंड द 10th टर्म। हमको क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। किसकी? जो एपी दी हुई है इसकी। तो बच्चों, हमको याद है कि 10th टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और 10th मतलब A10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसमें A1 कितना दिया हुआ है? 2, जिसको हम ए भी कहते हैं। A2 कितना है? 7 और A3 कितना है? 12। तो हम करते हैं, देखो सबसे पहला ये सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन given that AP is क्या है? AP 2 7 12 और ये इनफाइनाइट AP दी हुई है। ठीक है, हियर A इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से इसी को हम A भी कहते हैं। सो D क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला है। तो D इज इक्वल टू A2 कितना है बेटा? 7 माइनस 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास A भी है 2 और D की वैल्यू भी है। तो देयरफॉर A10 निकालना है। तो A10 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 9D, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो A10 बराबर A की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है बच्चे? D की वैल्यू है अपने पास 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A10 इज इक्वल टू 2, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 47। तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 47। ठीक है, अब बच्चों इसी का करते हैं हम और वाला क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आप उतार लिए, अब हम करते हैं और वाला क्वेश्चन। पॉज करके उतार लेकर भैया। ठीक है, अब करते हैं हम इसी का और वाला क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या है? विच टर्म। बेटा जब भी आता है विच टर्म तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो n की वैल्यू निकालना या an की। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू निकालना है? n की वैल्यू, क्योंकि an की वैल्यू तो दी हुई है। ठीक है, an की वैल्यू क्या है? दी हुई है। तो हमको क्या निकालना है? n। और AP तो दिया हुआ है, तो लिखते हैं गिवन AP इज, AP क्या है बेटा? 3 8 13 18। ठीक है, हियर अब A की वैल्यू कितनी है? A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और A2 इज इक्वल टू कितना है? 8। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। कितना आया कॉमन डिफरेंस? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 8 माइनस कितना है? 3। तो D इज इक्वल टू कितना है? 5 है। ठीक है, अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब और क्या गिवन है हमें? और हमें गिवन है, एंड करके लिख लेना, AN की वैल्यू गिवन है 78। अब बच्चों चेक करना है कि AN की वैल्यू 78 है या नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये AP चलते जा रही है तो इधर आगे कहीं ना कहीं क्या 78 कोई सी टर्म होगी? अगर होगी तो बताओ। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? N की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला। AN की वैल्यू कितनी है? 78 इज इक्वल टू A कितना है बच्चों? 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है? 5। अब देखो इसको इधर लेके आओ, इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, तो 3 N माइनस 1 इंटू 5।
तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n-1। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएगा तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 15 इज इक्वल टू n-1। n को लेफ्ट 1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस 78 इज, या हम कह सकते हैं कि द 16th टर्म ऑफ एन AP इज 78। तो 78 कौन सी टर्म है बेटा? 16th टर्म है। ठीक है, इस AP की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। अब इसको करेंगे हम थेल्स थ्योरम से। ठीक है, जिन बच्चों ने थेल्स थ्योरम नहीं देखी कृपया हमारे चैनल पर जाएं और बीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब देखते हैं ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। हमारे पास क्या है? AB और C नाम का एक ट्राइंगल है। क्या है बेटा? AB और C नाम का एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें DE एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कहाँ पर? D पर और E पर। तो देखो ये DE BC के पैरेलल है। तो हमें क्या क्या दिया है? AE की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, हमको AD की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर, और हमें DB की वैल्यू दी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो हमें EC की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल तरीके से निकाल देंगे। कैसे? देखो सॉल्यूशन देखते हैं। भाई जब भी पहले सॉल्यूशन आए तो जो हमें गिवन है वो लिखो बच्चों, ताकि हमारा क्वेश्चन एक सही तरीके से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम क्वेश्चन समझ जाते हैं, पर जब करते वक्त हमें समझ नहीं पड़ती, हम शुरू कहाँ से करें। तो बच्चों शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिखो, जो निकालने को कहा गया है उसका फॉर्मूला लगाओ, और जो दिया है उस फॉर्मूले में रखो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे? देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट। हमको जो गिवन है वो लिख देते हैं। ठीक है, गिवन दैट क्या गिवन है बेटा? कि इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है, कोई दिक्कत? देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम से? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AD/DB, अगर मान लो कि किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन है जो दोनों लाइन को दूसरी साइड को काट रही है, तो वो जो इंटरसेक्ट साइड होगी वो इक्वल रेशो में, उसके रेशो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो देखो कैसे? AD/DB बराबर AE/EC, यही बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, अब देखो जो गिवन है लिख दो। AD की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.5 है। DB की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और EC की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 बन जा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना भाई। देखो ये 1.5 है और ये 3 है, तो 1.5 का डबल 3 होता है। ठीक है, या 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं इसी का और वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी पे आधारित है, बस अब रेशो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। AD/AB इस तरीके के रेशो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमको 13 का और क्या दिया हुआ है
कि अगर मेरे पास एल एम सी बी के पैरेलल है, देखो ये डायग्राम है, इसमें एल एम सी बी के पैरेलल है और एल एन सी डी के पैरेलल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए एम अपॉन ए बी, मतलब ए एम अपॉन ए बी ये वाला रेशो बराबर होगा ए एन अपॉन सी डी के, ठीक है, इस रेशो के बराबर होगा। तो देखो बच्चों करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, हमको क्या गिवन है, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है हम वो लिख देते हैं। क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी डी, हमको बच्चों ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे, देखो बाय थेल्स थ्योरम। अब देखो यहां पर क्या है, हमें पता है कि एल एम पैरेलल टू सी बी है, ठीक है, या इससे पहले लिख सकते हो ये एल एम पैरेलल टू सी बी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, देखो बच्चों इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय ए बी, ये वाला रेशियो बराबर होगा ए एल डिवाइडेड बाय ए सी, यहाँ क्या लिखेंगे, ए एल डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं बच्चों 1। नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लो ए सी डी, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या दिया है, एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, हम यहाँ पर भी लगा दो, क्या लगाएंगे, देखो ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, ए एन डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाय ए सी, इक्वेशन 2 दे दो। अब बच्चों देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखो, अगर इन दोनों के राइट साइड इक्वल है तो फिर इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ क्या लिखेंगे, ए एम इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो बच्चे अगर पहली बार इस वीडियो में है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ अब इसके करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।